मन भावन पावन पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की महिमा को आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागलोक के नागराज का वर्णन गाते हैं, भक्तों वर्णन गाते हैं। हम नाग पंचमी की महिमा को आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सेठ के 7 पुत्र थे, सातों हुए जवान। 7 बहुएं थी घर में रूपवती गुणवान। अपनी बहुओं से कहता है एक दिन साहूकार, आने वाला है 2 दिन में बहुत बड़ा त्योहार। जोहड़ से मिट्टी ला करके घर लिपवाओ तुम, खुरपी और टोकरी लेकर जल्दी जाओ तुम। 7 बहुएं मिलके मिट्टी लेने जाती हैं, मिट्टी से घर को अपने लिपवाने जाती हैं। पहुंची जब जोहड़ पर क्या हुआ बतलाते हैं, क्या हुआ बतलाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। खोदने मिट्टी को जोहड़ में एक साथ, निकल के आया वहां कहीं से बड़ा भयानक सांप। जिठनी उसको मारने को फिर आगे बढ़ती है, छोटी बहू रोक जिठनी को उससे कहती है, इसे न मारो जिठनी रानी, सर पर ना लो पाप। प्राण न लो तुम इसको दे दो, जाने भी दो आप। चिढ़ के बोली जिठनी उससे लड़ने को तैयार, क्या लगता है नाग ये काला तेरा रिश्तेदार। क्या बोली फिर छोटी बहू तुमको बतलाते हैं, हम तुमको बतलाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाई अपना इसको आज बनाती हूँ, बहन का धर्म निभाऊंगी मैं कसम ये खाती हूँ। जिठनी बोली आंख दिखा के चल निकल लाना, कोई न जाए साथ में तेरे इकली ही जाना। मझली बोली जिठनी से उसे जाने दो दीदी, देखेंगे हम इसको धर्म निभाने दो दीदी। कल जब छलनी लेने को इकली जब जाएगी, यही डसेगा इसको, इसकी मौत हो जाएगी।
क्या होता है अगले दिन तुमको समझाते हैं, हम तुमको समझाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, दूसरे दिन जब छोटी बहू छलनी लेने जाती है तो वही सांप वहां बैठा हुआ मिलता है। छोटी बहू को देख के फुफकार मारता है। वो बोली, भाई साहब राम राम। ये सुन के सांप कहता है, मैं तो तुझे डसने ही वाला था, लेकिन तूने राम राम कर ली। बहू बोली, भाई मैंने आपको अपना धर्म का भाई मान लिया है, अब मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, इस नाते से आप मुझे डस ही नहीं सकते हो। बहू छलनी लेकर चली जाती है। उसको जिंदा देख के बहुएं होती हैं हैरान, सांप ने इसको डसा नहीं, क्यों बच गए इसके प्राण। कैसे जिंदा बच के आ गई होता नहीं यकीन, छोटी बहू को जिंदा देख के हो गए सब गमगीन। वही नाग फिर मानव बन के आ गया उनके घर, बड़ी जेठानी से बोला वो विनय निवेदन कर। मैं हूँ इसका भाई, इसको लेने आया हूँ, इसको भेज दो साथ मेरे, मैं लेने आया हूँ। भाई बहन दोनों ही फिर वहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो अपने धर्म भाई के साथ अपने पीहर पहुंचती है तो नाग की माँ उसकी बहुत सेवा करती है। भक्तों, हर तरह से उसका ध्यान रखती है। नाग भी अपनी धर्म बहन का ध्यान रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं तो नाग अपनी माँ से कहता है, माँ इसको यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब इसको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। तब अपनी बहन को बहुत सारा धन जेवरात देकर नाग विदा कर देता है। धन दौलत ले करके पहुंची छोटी बहू ससुराल, बहुओं ने देखा गठरी में भरा हुआ था माल। चिढ़ के बोली बड़ी जेठानी आई है महारानी, कोई लाओ खाट बिछाओ, कोई लाओ पानी। व्यंग बाण से छोटी बहू का दिया कलेजा चीर, छोटी बहू की आंखों से झरझर बहने लगा था नीर। जिठनी बोली छोटी बहू से, अब तेरा चलेगा राज, सोने की झाड़ू भाई से अपने मंगा ले आज। छोटी बहू से जिठनी के ताने सहे न जाते हैं, ताने सहे न जाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
बहू का धर्म भाई नाग मानव रूप धरकर बाहर खड़ा हुआ था। सारी बातें सुन लेता है। जाकर अपनी माँ से कहता है, हे माँ, मेरी बहन को उसकी जेठानियां ताने मार रही हैं कि तू तो महारानी बन गई है, अब अपने भाई से सोने की झाड़ू मंगवा ले। माँ, मैं अपनी बहन को सोने की झाड़ू देने जा रहा हूँ। और अगले दिन सोने की झाड़ू बनवाकर नाग अपनी धर्म बहन को दे आता है। सोने की झाड़ू देख के जितनी होती है हैरान, जाके राजमहल राजा के भर देती है काम। पास मेरी देवरानी के एक नौलखा है हार, उसके गले में हार नौलखा लगता है बेकार। उस कलमुही से महाराजा हार मंगा लो आप, महारानी के गले मिला के पहना देना आप। जल भुन के वो राजा अपना हुक्म सुनाता है, छोटी बहू के पति को वो दरबार बुलाता है। राजा के सैनिक पकड़ के उसको लेकर जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा उसके पति से कहता है कि तेरी पत्नी के पास जो नौलखा हार है उसे लाकर महारानी को दे दे, वरना तुझे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। वो कहता है, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज, मैं अभी जाता हूँ। और वो जाकर अपनी पत्नी का हार दरबार में राजा के पास लाकर दे देता है। छोटी बहू ने अपने पति को दिया था जिस पल हार, मन ही मन में भाई से अपने उसने किया पुकार। अपने गले में महारानी जी डाले जब ये हार, बन जाए ये नाग गले में और मारे फुफकार। हार गले में महारानी ने जैसे ही डाला, तुरंत गले का हार नौलखा नाग बना काला। देख गले में नाग भयंकर हो गई वो बेहोश, चीख के भागी महारानी जी जब आया उन्हें होश। उनके गले में नाग देख सब दहशत खाते हैं, सारे दहशत खाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रानी चिल्लाती है, साहूकार के बेटे और उसकी बहू को तुरंत लेकर आओ, उसने इस हार में जादू टोना करके भेजा है। राजा साहूकार के बेटे और बहू को दरबार में बुलवाता है और पूछता है कि क्या तूने इस हार में कोई जादू टोना किया है जो गले में डालते ही ये नाग बन जाता है। बहू ने कहा, महाराज मेरा पीहर नहीं था, मैंने एक सांप को अपना भाई बनाया था, ये हार मुझे सांप देवता ने दिया था। यह सुनकर राजा वो हार उसको वापस कर देता है और अपनी तरफ से ढेर सारा धन उपहार देकर उसे घर वापस भेज देता है।
और हार नौलखा लेकर आती है। उसे देख के सारी बहुएं जल भुन जाती हैं। हमने तो राजा से कह के मचवाई थी रार, कैसे उल्टा हो गया लेके आई है उपहार। छोटी बहू का पति गांव के घर घर जाता है, अपनी पत्नी और नाग की बात बताता है। तब से मनाया जाने लगा है सावन में त्योहार, नाग पंचमी पर्व मनाए ये सारा संसार। नाग पंचमी की महिमा हम सबको सुनाते हैं, भक्तों सबको सुनाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया, भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया। कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी जंगलों में डेरा तूने लगाया। नागों से दिल क्यों लगाया, भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया। भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय शिव शंभु। धन दौलत से ना तुझे कोई प्यार है, भक्तों को माल तूने दिया बेशुमार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन दौलत से ना तुझे कोई प्यार है, भक्तों को माल तूने दिया बेशुमार है। भक्तों को माल तूने दिया बेशुमार है। कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी जोगियों का भेष तूने बनाया। नागों से दिल क्यों लगाया, भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया। भोले शंकरा नागों से दिल क्यों लगाया। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। बम
तेरा तीनों लोक में सुखों के भंडार तूने बांटे त्रिलोक में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डंका सुनाई देता तेरा तीनों लोक में सुखों के भंडार तूने बांटे त्रिलोक में। सुखों के भंडार तूने बांटे त्रिलोक में। कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी शमशान में कभी बियाबान में। कभी जटाओं में गंगा को बसाया, नागों से दिल क्यों लगाया। बोल शंकरा, नागों से दिल क्यों लगाया। भोले शंकरा, नागों से दिल क्यों लगाया। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय शिव शंभु। हर हर महादेव तेरी जय जयकार है, तू ही शिव शंकर है, तू ही महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव तेरी जय जयकार है, तू ही शिव शंकर है, तू ही महाकाल। तू ही शिव शंकर है, तू ही महाकाल। कभी शमशान में कभी बियाबान में, कभी शमशान में कभी बियाबान में। कभी चहल को अपना बनाया, नागों से दिल क्यों लगाया। बोल शंकरा, नागों से दिल क्यों लगाया। भोले शंकरा, नागों से दिल क्यों लगाया। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु।